Hello everyone, myself Jigar Vaishnav and today हमारा जो वेबिनार है वो सॉफ्टवेयर के फीचर्स एंड स्ट्रेटेजी पे है। तो आज हम जो भी स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं वो कुछ टेक्निकल इंडिकेटर के डिपेंड है। अभी मार्केट की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट हाई ऑफ ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो पहले अपने चार्ट पे थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद अपने टेक्निकल इंडिकेटर जो भी मैंने डेवलप किए वो उसके ऊपर अपने जाते हैं और कुछ नए फीचर्स जो अपडेट हुए हैं, जैसे कि अभी ट्रेंडिंग में ज़्यादातर लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है और शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपने देखते हैं तो मोमेंटम ट्रेड अच्छे खासे मिल रहे हैं, जिसके अंदर जिसकी वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी चल रही है और मूवमेंट बेस जो निकल रहे हैं। तो वैसे अपने को फिल्टर कैसा करना है, उसके रिलेटेड के जो स्पाइडर के अंदर फंक्शन अपडेट हुए वो अपने देखेंगे। तो ऑलमोस्ट मोस्टली पीपल ज्वाइंट हो चुके हैं, तो अपना जो वेबिनार है आज का वो सेशन स्टार्ट करते हैं। और ई लर्निंग स्पाइडर प्लेटफॉर्म, आज का जो वेबिनार है हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर मैंने कुछ अभी टूल्स ड्रॉ किए हुए हैं, जिसके बेस पे कुछ लेवल डिफाइंड हो रहे हैं और उसके साथ साथ अपने को ओआई डेटा भी फिल्टर हो रहे हैं। होल्ड ऑन जिगर। तो चार्टिंग का यूज करके आप लेवल कैसे डिफाइन कर सकते हो। अभी मैंने जो लेवल डिफाइन किया हुआ ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट के बेस पे, मोस्टली जिगर पीपल होल्ड ऑन। रिट्रेसमेंट आई लेवल यूज कर रहे होंगे, रिट्रेसमेंट भी जिगर करते कैन हैं यू और एक्सटेंशन भी यूज कर रहे हैं हम। उसके हिसाब से जो भी फिबोनाची सीरीज है, तो फिबोनाची के सीरीज के हिसाब से जो लेवल डिफाइन होते हैं ऑलमोस्ट मार्केट उसी रेंज के अंदर काम करता है। सो मैंने अभी जो बात की फर्स्ट ऑफ ऑल रिट्रेसमेंट लेवल की, तो रिट्रेसमेंट लेवल जो रहेगा उसी के बेस पे ऑलमोस्ट सारे चार्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और रिट्रेसमेंट लेवल जो है जो उसके बिहाइंड का लॉजिक अपना फिबोनाची सीरीज रहता है, तो उसी के हिसाब से अपने को जो भी करेक्शन मोड रहता है या फिर न्यू हाई का या न्यू लो का जो भी लॉजिक रहता है उसी के लेवल के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जिसके बेस पे हमें एक कंफर्म लेवल यहाँ से मिल सकता है। जैसे कि ये एक पूरा एक ऐसा जोन बना हुआ है जहाँ पे पूरा कॉन्सोलेट लेवल हुआ था। ये पूरा कॉन्सोलेट जोन के अंदर निफ्टी मूव कर रहा था, उसका ब्रेकआउट जब भी मिला हुआ है उसके बाद एक नई रैली की तरफ गया। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो बना हुआ है, ऑल टाइम हाई से अभी मैंने एक रिट्रेसमेंट लेवल फॉलो किया हुआ है। तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से क्या है कि नीचे जब भी करेक्शन मोड स्टार्ट हो रहा है उसका, तो वो करेक्शन मोड का कहाँ तक का लेवल ले सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 17,403 का लेवल है, वो एक करेक्शन मोड है। और सेकंड अपने को 16,990 का लेवल है। तो ये दो अपने करेक्शन के लेवल बोल सकते हैं। और ऑलमोस्ट अभी ऑल टाइम हाई के हिसाब से अपर लेवल भी अपने को रिट्रेसमेंट टूल्स के थ्रू अपने फिल्टर कर सकते हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है उसके हिसाब से देखिए, फर्स्ट लेवल जो हमें मिला है वो 18,536, मतलब मे बी यही लेवल पे वो स्टे रहता है और यहाँ से कंटिन्यूसली जिस तरीके से पिछली रैली बनी है हिस्ट्री, उसी तरीके अगर कंटिन्यू रहता है तो अपने को 18,536 का लेवल अगेन देखने को मिल सकता है यहाँ से, जो ऑलमोस्ट अपने रिट्रेसमेंट लेवल के अंदर बन चुका है। तो निफ्टी का ये पूरा अपना ट्रेंड रहा। सेम जैसे बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने सेम लेवल ड्रॉ करवा रखे है। तो बैंक निफ्टी के हिसाब से आप देखोगे तो फर्स्ट अपना ये टॉप बना हुआ था फेब्रुआरी के अंदर, उसके बाद अगेन उसी लेवल को अभी ब्रेक करने के लिए आ रहा है। पर उसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे टॉप बना चुके हैं, मतलब पहले ये टॉप बना था और अभी रिसेंटली एक टॉप बना हुआ है और यस्टरडे एक टॉप बना हुआ है। मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास वो मूव कर रही है। ऑल टाइम हाई को उसने ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव कर लिया है, पर ये उसी के लेवल के आसपास वो मूव कर रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक या तो करेक्शन आता है, तो करेक्शन के लिए नीचे के लेवल ये रहेंगे और यहाँ से सेम कंटिन्यू से उसकी अपर रैली रहेगी तो अपने को नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का मिल जाएगा। सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे सपोर्ट लाइन भी यूज किया हुआ है, जहाँ से उसका करेक्शन कंप्लीट हुआ था, जो लास्ट मूवमेंट हुई थी उसका ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% के अबव उसने कंप्लीट किया था। ऑलमोस्ट 50% के अबव निकलता है उसके बाद जो लॉन्ग की जो पोजीशन रहती है वो ऑलमोस्ट बनने लगती है। तो उसी के बेस पे ये लेवल अपने को मिल रहा है। तो इसी को मैंने सपोर्ट बना के ये लेवल ड्रॉ किया हुआ। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात हो गई। अभी कुछ ओआई डेटा थ्रू हमें फिल्टर करना है, तो ओआई डेटा थ्रू हमें कौन से
फंक्शन का यूज करना चाहिए जिसके बेस पे हमें पूरी लेवल की रेंज मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक फंक्शन अपडेट हुआ है ओपन इंटरेस्ट चार्ट। ये पूरा एडवांस फंक्शन है, मोस्टली पीपल आप यूज कर रहे होंगे। पर स्पाइडर के अंदर जो डेवलप किया हुआ है उसके अंदर पर्टिकुलरली स्टॉक वाइज जो अलग अलग ओआई डेटा रहता है, जैसे कि आज का डेटा है, कल का डेटा है, तो उसकी कंपैरिजन भी दी हुई है विद फिगर। हमें यहाँ से पता चल जाएगा कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे अभी कौन सा डेटा बिल्डअप हो रहा है। तो इसी की रेंज डिफाइन करने के लिए जिसके पास सॉफ्टवेयर है वो ऑलमोस्ट ये फंक्शन तो यूज कर रहे हैं ओपन इंटरेस्ट, जिसके बेस पे हमें एक रेंज मिल जाती है। जो रेंज के हिसाब से अपने निफ्टी है तो निफ्टी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अभी का जो लेवल बना है वो 18,000 का लेवल है, जहाँ पे ओआई डेटा सबसे हाईएस्ट बना हुआ है। सेकंड नीचे 17,000 का लेवल है, वहाँ पे भी एक हाईएस्ट ओआई डेटा बिल्डअप हुआ है। तो दो रेंज यहाँ पे मिल रही है, एक कॉल की है जो हायर कॉल है और दो पुट मिल रहा है। ये सेम वही रेंज आई है जो अभी मैंने रिट्रेसमेंट लेवल में आपको बताई हुई है। उसी लेवल पे ज्यादातर ओआई डेटा बिल्डअप हो रहा है। इसी रेंज के हिसाब से अपने यहाँ पे रेंज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी का लिया हुआ है, करंट एक्सपायरी लिया हुआ है, और यहाँ पे 16,500 से लेके 18,500 में ले रहा हूँ। जो एक्चुअल चार्ट के अंदर ओआई डेटा के साथ दिख रहा है वही मैंने यहाँ पे डेटा बिल्डअप लिया हुआ है। तो उसी से मेरे को करंट की जो रेंज है वो मेरे को यहाँ से इजीली डिफाइन कर देगी। ये जो डेटा रहता है वो एवरीडे अपडेट होता रहता है। जैसे आप यहाँ पे जो डेटा देख रहे हो वो लॉन्ग का डेटा रहता है, जब से ये स्ट्राइक प्राइस एक्टिव हुई है तब से लेके अभी तक का क्या पोजीशन है बन रही है, तो उसी के साथ का टोटल ओआई डेटा रहता है। और ये जो फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओआई चार्ट वाला, इसके अंदर क्या रहेगा, पर्टिकुलरली डे वाइज कितना डेटा बिल्डअप हो रहा है। मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसी है कि कितने एंट्री भी लिया होगा, किसी का एग्जिट भी हुआ होगा और किसी का होल्ड भी है। तो टोटल डेटा के हिसाब से अभी करंट होल्डिंग जो बना हुआ है उसका 56.5 लाख का डेटा बिल्डअप है। तो वो 56 लाख का जो डेटा बिल्डअप हुआ है वो ऑलमोस्ट लॉन्ग का पोजीशन बना हुआ है, जिसके हिसाब से मार्केट का आगे का लेवल फिक्स होगा। और ये जो फंक्शन है उसमें पर्टिकुलरली डे वाइज का डेटा फिल्टर हो रहा है। तो डे वाइज के हिसाब से मैं एवरीडे फिल्टर लगा सकता हूँ। लाइक मैं अगर ऑप्शन राइटिंग पे काम कर रहा हूँ तो राइटर के लिए एक रेंज चाहिए, तो यही मार्केट की रेंज में देख के डिफाइन कर सकता हूँ कि लाइक 18,000 का जो अभी रेंज बना हुआ है, नीचे सपोर्ट लेवल अपना 17,000 का बना हुआ है। तो राइटर मोस्टली यहाँ पे एग्रेसर रहते हैं। अगर सेम रेंज के बीच में अगर मार्केट मूव कर रहा है तो दोनों साइड से अपने को राइटिंग का पोजीशन बन सकता है। अगर सेम अपना जो लेवल है उससे ऊपर अगर मूव कर रहा है, जैसे अभी के हिसाब से डेटा में देखेंगे आप, तो लास्ट जो ऐसे करंट प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं तो लास्ट यहाँ पे डेटा बिल्डअप बना हुआ है 18,000 पे। ये डेली के डेटा के हिसाब से, ये जितने भी अभी जो डेटा हमें मिले हुए हैं वो फ्राइडे के डेटा है। इसी के बेस पे हम मंडे का भी डिसाइड ले सकते हैं। जैसे मंडे के लिए मैं देखना चाहूंगा तो अभी जो भी हाईएस्ट डेटा कॉल की तरफ का और पुट की तरफ का, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि कॉल की तरफ का डेटा ज्यादातर बना हुआ है। मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल उसके लिए 18,000 का है। अगर 18,000 मार्केट क्रॉस कर रहा है तो एक नए हाई की तरफ जाएगा, ऊपर अपने को 18,500 का लेवल मिल गया है। और अगर ये लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि नीचे 17,000 की रेंज है, दोनों लेवल के बीच में वो मूव कर सकता है। डेटा जो भी एक्सटेंड होते हैं, लाइक यहाँ पे 17,000 का लेवल बना हुआ है, अगर ये रेंज छोटी हो जाएगी तो रेंज के हिसाब से डेटा शिफ्टिंग रहता है। तो जैसे जैसे ओआई डेटा इंक्रीज होना स्टार्ट होगा वैसे ये रेंज भी चेंज होगी। पॉसिबल है कि मंडे को अपने को 17,500 या फिर 17,600 के आसपास का लेवल मिल सकता है। ये रेंज के हिसाब से मार्केट उसी रेंज में काम करेगा। तो ये पूरी रेंज के हिसाब से अपने को पता चल जाएगा। इसी के साथ आप कॉल की कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे एट द मनी जो भी कॉल बने हुए हैं, तो एट द मनी के अंदर ज्यादातर वो डेटा रहेगा। जैसे ये लाइट कलर में आपको कैंडल दिख रही है, वो अपना लास्ट डे का कैंडल रहता है कॉल का।
लास्ट डे में कितना ओआई डेटा बना हुआ है और करंट के अंदर कितना बना हुआ है, तो वो 2 डे से कंपेयर करके अपने को ओआई डेटा दे रहा है। सेम वैसे आप पुट में भी देख सकते हो कि पुट के अंदर जो भी डेटा बिल्डअप हुआ है तो लास्ट और करंट का कंपैरिजन करके वो डेटा दे सकता है। और यहाँ पे डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस डे, तो कई बार यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रहता है तो ओआई डेटा का एग्जिट वहाँ पे मिलता है और प्राइस एक्शन अच्छा खासा मिलता है। तो ये ज्यादातर अपने को स्टॉक के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है, क्योंकि निफ्टी मोस्टली निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर तो इंडेक्स है तो उसकी वजह से वो ऑलमोस्ट वॉलेटाइल रहता है, तो उसके अंदर मोस्टली पोजीशनें ज्यादातर बनती है। पर स्टॉक रहता है उसके अंदर अपने को शॉर्ट कवरिंग की कंडीशन अच्छी खासी फुलफिल हो सकती है। तो वो जहाँ पे भी अपना कॉल का डेटा एग्जिट हुआ है या पुट का डेटा एग्जिट हुआ है तो वो अपने को यहाँ से पता चल जाएगा। सेम आप यस्टरडे का डेटा कंपेयर करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। ये पुट का है। वैसे अलग अलग ये फंक्शन थ्रू अपने ओआई डेटा का फिल्टरेशन अपने कर सकते हैं। मैंने पर्टिकुलरली जैसे निफ्टी की बात की है तो वैसे अलग अलग स्टॉक पे भी आप जा सकते हो। कोई भी स्टॉक आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे उसकी रेंज यहाँ पे डिफाइन करनी है, उसकी एक्सपायरी यहाँ पे डिफाइन करनी है और उसी के हिसाब से करंट ओआई डेटा और प्रीवियस ओआई डेटा दोनों का कंपैरिजन अपने को यहाँ ये कैंडल के फॉर्म में अपने को प्लॉट होके मिलेगा। तो ये इजीली आप यहाँ से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ओआई डेटा का फिल्टरेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत से फीचर ऐसे हैं जो ओआई का फिल्टरेशन दे रहे हैं, पर हर एक फंक्शन थ्रू आप जाओगे तो हर एक फंक्शन का अलग लॉजिक बनाया हुआ है। डेटा ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे पर हर एक फंक्शन का अलग लॉजिक बनाया हुआ है, तो उसकी वजह से आपका जो डिसीजन सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और जो भी आप इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हो उसी के अंदर ये फंक्शन को यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट इफेक्टिवली मिलेगा। तो ये सारी टेक्निक्स है जिसके थ्रू अपने अलग अलग डेटा फिल्टर कर सकते हैं ओआई का। जैसे ओआई चार्ट का मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। वन मोर फंक्शन है जो अपने को कंपेरेटिव ओआई ओपन इंटरेस्ट चार्ट है। ये ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे जो मैंने रेंज सिलेक्ट किया है वो 0.20 का रेशियो लिया हुआ है। आप ये फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ये टोटली लाइव फंक्शन है जिसको आफ्टर मार्केट आप स्टडी कर सकते हो और सेकेंड डे इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो रेशियो लिया हुआ है वो 0.20 का है। 0.20% ऑफ यूएल प्राइस। इसका मतलब है कि जो भी कैश का प्राइस चल रहा है निफ्टी का उसका 0.20 की एक रेंज बनाएगा और उसी रेंज के अंदर जितने भी ऑप्शन आ रहे होंगे उतने ऑप्शन मेरे को कवर करके उसी के चार्ट प्रोवाइड करेगा। उसमें एट द मनी इन द मनी और आउट द मनी तीनों कवर हो जाएंगे, कॉल और पुट दोनों। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो भी रेंज मैंने डिफाइन किया उसके हिसाब से हाई वॉलेटाइल जो भी ऑप्शन के डेटा रहेंगे वही मेरे को देखने को मिलेंगे। तो बाकी जो ऑप्शन के अंदर मूवमेंट हो रही है उसको मेरे को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी मूवमेंट होती है वो करंट प्राइस रहता है उसके आसपास की रहती है। जैसे जैसे आप नीचे इन द मनी में जा रहे हो तो वो मोस्टली कॉस्टली रहते हो, उसका डेल्टा वगैरह हाई रहता है। तो करंट के हिसाब से जो भी स्ट्राइक प्राइस मिल रही है, जैसे यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है उसके अंदर अपने को 800, 900 और 850 ये तीन अपने को रेंज मिली हुई है। तो इसी डेटा पे अपना फिल्टरेशन लगा सकते हैं और इसी डेटा के हिसाब से अपने जो मार्केट की रेंज है वो भी ऑलमोस्ट कवर हो रही है। तो इसी के अपने को चार्ट यहाँ पे कंपैरिजन मिला हुआ है। जैसे आप देख सकते हो ये 918 से स्टार्ट हुआ है। जो ओआई का डेटा रहेगा वो एवरी 3 मिनट से वो अपडेट रहता है। तो ये 918 से 915 पे मार्केट स्टार्ट होने के बाद 3 मिनट के अंदर अपने को ये डेटा अपडेट मिला हुआ है ओआई का। और उसी के साथ अपने जो भी 6 स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है उसी का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। तो ग्राफ के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि जो एक्चुअल मार्केट की मूवमेंट रहती है। जैसे मैं चार्ट को अभी इंट्राडे में कर रहा हूँ। मैंने 15 मिनट का चार्ट कर लिया है। टोटली चार्ट ब्लैंक रखा हुआ है ताकि आप इजीली समझ पाओगे। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे वो 17,800 का कॉल है। तो 17,800 मतलब ये वाली रेंज यहाँ पे 17,800 से जो मूवमेंट हुई है वो ऑलमोस्ट ओपन होने के साथ हाई थी। मतलब आपने देखा होगा तो 918 से जो डेटा ऑलमोस्ट ओपन ऊपर हुआ है तो यहाँ पे जो गैप अप हुआ वो उसी की इफेक्ट है कि ज्यादातर जो पुट राइटर थे वो 17,800 के अंदर एग्रेसर थे।
तो 17,800 से जितना डेटा बिल्डअप हुआ है उसी की वजह से ये गैप अप अपने को देखने को मिला है। अगर ये कंटिन्यू बढ़ता रहता तो मार्केट टोटली बुलिश रहता। पर कल जो अपने को क्लोजिंग मिला है वो गैप के बीच का ही मिला हुआ है, पर एक फर्स्ट कैंडल ने जो हाई बनाया उसके बाद उसका ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, ऑलमोस्ट कॉन्सोलेट कर दिया था उसने। तो ये डेटा को आप रीड करोगे तो ये डेटा के हिसाब से पता चलेगा कि कौन से कॉल या कौन से पुट के अंदर ज्यादातर पोजीशन बनी है, उसके हिसाब से ये रेशियो अपने को देखने को मिला है। तो एक तो 800 का प्रेशर जो था 17,800 का, उसी की वजह से गैप अप हुआ, उसी का डेटा अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है। उसके बाद वो कंटिन्यूसली यहाँ पे आप देखोगे तो 12:30 तक की उसकी मूवमेंट है, उसके बाद उसने क्रॉस ओवर दे दी है। क्रॉस ओवर के अंदर जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है वो 17,900 का पुट है, कॉल है सॉरी। फर्स्ट जो रेड हमने देखा था वो पुट था 17,800 का, जिसको हमने राइट किया था। तो ऑलमोस्ट तेजी का बना हुआ था, गैप अप के साथ वो अच्छा खासा बुलिश बना था। कंटिन्यू 12:30 के बजे जो मूवमेंट हुई है उसके अंदर कॉल आ गया 17,900 का, मतलब एक रेंज मिल गई मार्केट को कि 17,900 से लेके 17,800। ये रेंज मेरे को ऑलरेडी 12:30 बजे के आसपास ही मिल गई थी, जिसकी वजह से अगर अपने राइटिंग कर रहे हैं तो राइटिंग के लिए ये इजी हो जाएगा। अब रेंज के हिसाब से आप देख सकते हो कि जो भी 900 के नीचे जब भी मार्केट गया उसके बाद वो ऊपर नहीं आ सकता। ये अपनी 900 की रेंज, यहाँ पे मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहेगा। देखिए यहाँ पे ये डेटा को आप रीड करोगे तो अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये वाला क्रॉस ओवर आपको देखना है। ये क्रॉस ओवर के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है वो कॉल के तरफ की है, और पुट है उसके अंदर भी मूवमेंट हुए, पर पुट की कंपेयर में कॉल में अच्छी खासी मूवमेंट है। अब ये जो क्रॉस ओवर हुआ उसको मैंने 12:30 के आसपास पकड़ा हुआ है, तो ये कैंडल के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला लेवल यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। उसके उसके पहले जो डेटा बिल्डअप हो रहा था वो ऑलमोस्ट पुट के अंदर हो रहा था। 17,800 के पुट, मतलब 17,800 के अंदर जो राइटर थे वो और भी एग्रेसर थे, पर मार्केट की जो रेंज थी उसके हिसाब से वो बुलिश नहीं बना सके। फर्स्ट कैंडल ने जो हाई बनाया उसको ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब कंटिन्यूस रहा है। तो ये लेवल जब भी ब्रेक किया उसने 900 का, उसके बाद इसमें राइटर बढ़ गए कॉल के अंदर। तो जब भी आप बाय बाय के लिए सोचे या फिर सेल के लिए सोचे तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाले चार्ट को आप रीड करना। इसी के बेस पे आपको पता चलेगी कि मार्केट की रेंज क्या रहने वाली है। 900 का लेवल पूरे दिन में उसने ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे राइटर अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जा रहा है, क्योंकि क्रॉस ओवर के बाद कॉल के अंदर भी डेटा बढ़ने लगा और पुट के अंदर भी बढ़ने लगा, और ऑलमोस्ट वो एक मूवमेंट ले ली और लास्ट में उसने क्लोजिंग नीचे दिया है। मतलब दोनों की रेंज में तो दोनों का जो प्रीमियम रहेगा वो प्रीमियम अच्छा खासा खाने को मिला है। तो इसी तरीके से अपने ऑप्शन के जो डेटा रहेंगे उसी की रेंज के हिसाब से भी आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो। तो पहले तो ये वाला आप क्राइटेरिया नोट डाउन कर लेना। तो ये क्राइटेरिया के हिसाब से ही आपको इंट्राडे की रेंज मिलेगी। ये जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है वो पूरा आपको इंट्राडे लेवल के हिसाब से ही मिल रहा है। तो इंट्राडे में अगर इस तरीके से रेंज आप ऑलमोस्ट पहले से डिफाइन कर लोगे और उसी के साथ ये टाइम को आप कंपेयर करोगे तो आप ऑलमोस्ट जो लेवल यहाँ पे मिल रहा है ना उसी के फुलफिल पे मिल रहा है। वन मोर एग्जांपल मैं आपको इसी लेवल पे दे रहा हूँ कि लाइक ये क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है और इसमें कंटिन्यूसली अपने को कॉल में या फिर पुट में मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ये जो 900 का लेवल है 900 को वो सिर्फ सपोर्ट बना के चलता, मतलब पूरे दिन ऐसा रहता कि वो 900 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, यहाँ पे सपोर्ट बना के वो अगेन बुलिश तरफ जाता। तो सेम अपने 900 के स्ट्राइक प्राइस है उसी का कॉल बाय करके भी चल सकते हैं, या फिर राइटर है तो 17,800 का जो पुट है उसको भी राइट करके चल सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे प्रिडिक्शन मेरे को मिल रहा है वो पूरा मैंने ओआई डेटा का जो चार्ट बना हुआ है, जो मैंने कंपेरेटिव ओआई के अंदर 0.20 के क्राइटेरिया के साथ ओपन किया है उसी का डेटा है। तो इसी को आप स्टडी करके पूरे मार्केट में जो सिचुएशन है उसको आप इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो। जैसे मैंने निफ्टी का किया हुआ है वैसे सेम आप बैंक निफ्टी का भी कर सकते हो। अभी एग्जांपल में मैंने निफ्टी एक्सप्लेन किया है, आप सेल्फ स्टडी से भी
यही सेम रेंज और यही क्राइटेरिया के साथ आप निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का कर सकोगे। उसके अलावा जो स्टॉक रहेगा उसके अंदर आप 1% यहाँ पे यूज करें, ताकि 1% में अच्छे खासे ऑप्शन के जो डेटा रहेंगे वो कवर हो जाएंगे। तो ये एक कंपेरेटिव ओआई चार्ट है जो मोस्टली पीपल यूज करते हैं, पर इसको सिर्फ ये डेटा देखने के लिए यूज करते हैं, इसका कंपैरिजन नहीं जानते। तो कंपैरिजन, एक्चुअली कंपैरिजन जो मैंने अभी किया है विद एग्जांपल, उस तरीके से आप अगर इसको यूज करेंगे तो वो ये पूरा यूजफुल फंक्शन है। तो ये पूरा अपना कंपैरेटिव ओआई चार्ट अपना अपडेट हुआ है, जिसको इस तरीके से कंपेयर करके आप मार्केट की रेंज जान पाओगे और उसी के बेस पे आप ऑप्शन का डेटा भी इजीली यहाँ पे गेट कर सकते हो। वन मोर फंक्शन मैं आपको यहाँ आज बता रहा हूँ ओआई रिलेटेड का। उसके बाद अपने टेक्निकल स्कैनर की तरफ चलते हैं। जो कुछ कंडीशन है उसी के बेस पे आप स्टॉक को इजीली फिल्टर कर पाओगे। जैसे रिपोर्ट रिपोर्ट मेनू के अंदर ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेंज के अंदर मोस्टली पीपल जानते हैं कि जो एनएससी की वेबसाइट पे जो ऑप्शन चेंज है कुछ उसी टाइप का लॉजिक रहेगा। तो लॉजिक पूरा वही डिफाइन किया हुआ है, पर अलग अलग फंडा इसके अंदर ऐड करके अलग अलग तरीके से हमने डेटा फिल्टर किया हुआ है इस फंक्शन में। तो हर एक जो भी आप पैरामीटर पे स्टडी कर रहे हो, लाइक मोस्टली पीपल ओपन इंटरेस्ट पे करते हैं, कुछ ग्रीक के बेस पे करते हैं, कुछ पर्टिकुलरली डेल्टा को फॉलो करते हैं, कुछ थीटा को फॉलो करते हैं। तो हर एक का लॉजिक अलग अलग रहेगा। तो उसी लॉजिक के हिसाब से आप डेटा को इजीली फिल्टर कर पाओगे। यहाँ पे अगेन मैं निफ्टी ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सपायरी ले ली है। एनुअल इंटरेस्ट जो है वो 10% से यहाँ पे 18% मैंने उसकी वॉलेटिलिटी रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे को एक रेंज डिफाइन करनी है। अगेन जैसे मैंने लास्ट फंक्शन में रेंज डिफाइन की थी, वैसे मेरे को यहाँ पे भी रेंज डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे 16,500 से लेके 18,500 जो ऑलमोस्ट अभी मार्केट की रेंज बनी है, यहाँ पे फॉलो स्टेप के अंदर 100 रख रहा हूँ। स्ट्राइक प्राइस ऑल करके मैं डेटा को रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए ये फंक्शन में पूरा डेटा अभी लोड हो चुके हैं। अब आपको इसमें स्टडी कैसे करना है, आप जो भी मेथड से इसको फॉलो कर रहे हो आप उसी तरीके से करिए। पर मैं अभी जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो कुछ ट्रिक्स है कि जिसके थ्रू आप इजीली डेटा को गेट कर पाओगे। और ये सेम इसी स्टेप को अगर आप फॉलो करके जा रहे हो तो आप इजीली जो भी स्टेप पे इसका डेटा यहाँ पे रीड करना चाहते हो वो रीड हो सकता है। मैं हर एक फंक्शन में कुछ आपको ट्रिक्स ही बताने वाला हूँ, जिसको आप यूज करके फंक्शन को भी यूटिलाइज कर सकोगे और जो आपका सेटअप है उसको भी इम्प्रूव कर सकोगे। यहाँ पे मैंने निफ्टी का लिया हुआ है और आप यहाँ पे देखोगे तो डिस्प्ले इन ग्रिड के अंदर मैंने एलटीपी लिया हुआ है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ये सारी स्ट्राइक प्राइस आ गई, जो हमने रेंज दी थी वो रेंज के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस आ गई है। जो लेफ्ट साइड में डेटा बना हुआ है वो कॉल का है और राइट साइड में बना हुआ है वो पूरा पुट का है। उसके बाद उसकी क्वांटिटी है, उसका ओआई डेटा है और यहाँ पे डेल्टा दिया हुआ है। यहाँ पे डेल्टा का मैं एक छोटा सा लॉजिक आपको दे देता हूँ, ताकि कुछ डेल्टा के बारे में आपको नहीं पता होगा तो वो भी आइडिया आ जाएगा। डेल्टा जो रहता है वो ऑलमोस्ट 0 से लेके 1 की उसकी रेंज रहती है। अगर कॉल की तरफ देख रहे हो तो 0 से 1 का रहता है। अगर पुट की तरफ देख रहे हो आप तो 0 से लेके -1 तरफ का रहता है। ये डेल्टा की रेंज रहती है। अभी डेल्टा की रेंज के अंदर क्या रहेगा, जितना डेल्टा हाई रहेगा उसका उतना प्रीमियम भी हाई रहेगा, और उसके अंदर एक सेफर जोन उसको बोल सकते हैं। तो उसी लॉजिक के साथ यहाँ पे कुछ डार्क फॉक्शन, यहाँ पे पूरा पोर्शन जो बना हुआ है वो पूरा डार्क किया हुआ है। पुट के अंदर भी आप कुछ देख सकते हो और कॉल के अंदर भी देख सकते हो। ये जो पूरा पोर्शन डार्क किया हुआ है वो है इन द मनी वाला। अगर कॉल की बात करें तो 17,800 से लेके 16,800, ये जो पूरी रेंज है वो है इन द मनी। और पुट के अंदर बात करें तो ऊपर 18,500 से लेके 17,900, ये पूरी जो रेंज बनी हुई है वो भी इन द मनी है।
उसके अलावा का जो भी डेटा है वो आउट द मनी डेटा है। क्लोजिंग के हिसाब से जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा वो अपना एट द मनी बन जाएगा। जैसे किसी को ऑप्शन बाइंग के लिए देख रहे हैं तो वो ज्यादातर क्या देखेंगे कि डेल्टा जिसका स्ट्रांग रहेगा वैसे स्ट्राइक प्राइस को पकड़ेंगे तो एक एक ऑलमोस्ट यहाँ पे एक मोमेंट अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि जितना डेल्टा हाई रहेगा उतना उसके प्रीमियम के अंदर पॉइंट अच्छे खासे ऐड होंगे। मतलब एग्जांपल में आप समझे कि यहाँ पे जो 16,800 का जो कॉल बना हुआ है, जो इन द मनी बना हुआ है और डीपली इन द मनी है, तो उसका जो प्रीमियम है वो भी बहुत हाईएस्ट बना हुआ है और उसका जो डेल्टा है वो 1 का है। 1 का जो डेल्टा रहता है वो ऑलमोस्ट फ्यूचर का डेल्टा रहता है। फ्यूचर का जो जितने भी फ्यूचर रहते हैं उसकी जो वॉलेटिलिटी रहती है तो उसका जो डेल्टा रहेगा वो 1 का रहेगा। फ्यूचर का हम डेल्टा वैसे देखते नहीं है, पर जो फ्यूचर का डेल्टा रहता है कैलकुलेशन के हिसाब से वो 1 का रहता है। मतलब जब भी कॉल या पुट के अंदर अगर उस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 1 का बन गया है तो इसका मतलब है कि जितना निफ्टी परफॉर्म करेगा उसी का सेम परफॉर्म अपने को ये स्ट्राइक प्राइस में भी मिलेगा, सेम रिजल्ट उसका मिलेगा। मतलब कि 10 पॉइंट यहाँ से अप जा रहा है तो वो सेम डिफरेंस अपने को यहाँ पे भी एडजस्ट होगा। और जितनी रेंज उसकी कम रहेगी उतना जितना ये मूवमेंट हो रहा है उसका कम यहाँ पे भी एडजस्ट होगा। मतलब कि यहाँ पे 10 रुपीज की मूवमेंट हो रही है, निफ्टी में 10 पॉइंट राइज हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे 1 है तो वो 10 पॉइंट यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं। और अगर कम है यहाँ पे, जैसे ये देख लीजिए 58 है तो उसके 5 पॉइंट यहाँ पे एडजस्ट होगी। तो इस तरीके का पूरा इसका लॉजिक रहता है। तो जितने भी डेल्टा अपने डीपली जाएंगे उतना अपने को हाई डेल्टा मिलता रहेगा, तो उतनी वॉलेटिलिटी भी काफी अच्छी मिलती रहेगी। ज्यादातर जो बायर रहते हैं वो इन द मनी के कॉल या पुट बाय करने का जनरली सोचते हैं, क्योंकि वो एक सेफर जोन माना जाता है। अभी यहाँ पे जो डेटा मैंने फिल्टर किया है वो पूरा अपने एलटीपी के थ्रू मिला हुआ है। तो मैं यहाँ पे डेटा को देख सकता हूँ, जैसे कि क्वांटिटी वाइज मैंने फिल्टर लगाया है तो जो एट द मनी रहेगा वहां पे जो डेल्टा रहेगा वो अच्छा खासा बना होगा। मतलब एक रेंज है कि 0.40 से लेके 0.60 के बीच में अगर जो डेल्टा बना हुआ है और एट द मनी है तो उसकी वॉलेटिलिटी काफी अच्छी मिलने वाली है। तो आप उसी के हिसाब से ये रेंज बना सकते हो। रेंज एक्चुअली बनाने की भी जरूरत नहीं, ये रेंज पूरी यहाँ पे डिफाइंड, सिर्फ आपको स्टडी करने की जरूरत है कि ये रेंज के बीच का जो डेटा रहेगा उसी पे हमें पोजीशनें बनानी है। जैसे जैसे आप आउट द मनी जाओगे वैसे वैसे डेल्टा यहाँ पे कम होता जाएगा, तो उसके चांसेस भी उतने कम रहेंगे प्रीमियम के अंदर भी। आपने मोस्टली देखा होगा कि अभी जैसे 17,850 के आसपास का चल रहा है निफ्टी, और आप 18,500 का ले लेंगे 4 रुपीज का, यहाँ पे 200 पॉइंट का डिफरेंस अपर साइड मिल रहा है, फिर भी ये 4 रुपीज वाला कुछ मूवमेंट नहीं दे रहा है, तो वो पूरा इफेक्ट रहता है डेल्टा पे। तो पहले डेल्टा को आप रीड करिए, उसके बाद आप प्रीमियम पे जाइए। जितना डेल्टा स्ट्रांग रहेगा उतना आपका प्रीमियम भी स्ट्रांग हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एलटीपी थ्रू फिल्टर किया, वैसे मैं यहाँ पे ग्रीक थ्रू भी फिल्टर कर सकता हूँ। ये पूरा अपना ग्रीक कैलकुलेटर रहता है उसी के बेस पे दिया हुआ है। इसके अंदर अपने को वेगो, थीटा, गामा और डेल्टा ये चारों चीज मिल जाएगी। ये थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, जो बेसिक जानते हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं जानते को तो इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ग्रीक के बेस पे है। तो ग्रीक कैलकुलेटर अपने में आप कोई भी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस आप ओपन करोगे, जैसे एग्जांपल में मैं निफ्टी का कॉल ले लेता हूँ 17,800 का। मैं आपको ये जो पूरा दिख रहा है उसी का लॉजिक दिखा रहा हूँ। 17,800 का मैंने कॉल ले लिया है। यहाँ पे मैं अल्टर ओ करूंगा तो मेरे को इस तरीके का एक कैलकुलेटर मिल जाएगा। इसी के अंदर अपने को कैलकुलेशन मिल जाएगा कि उसके डेल्टा, गामा, राव और थीटा और वेगो, ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो किसके बेस पे रहता है। मतलब प्रिडिक्शन जो प्राइस रहता है वो अपने यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपना स्ट्राइक प्राइस आ गया, और उसका जो भी आईवी रहता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो जैसे जैसे स्टॉक के अंदर जो मूवमेंट रहता है, मतलब कि आप यहाँ पे जितना जिगजैग करेगा स्टॉक
उसकी उतनी वॉलेटिलिटी कम होती जाएगी। तो वो जो डिफरेंस रहता है वो राइटर के लिए बेस्ट है, पर बायर के लिए बेस्ट नहीं है। तो यही डेटा को फिल्टर कर सकते हैं ये फंक्शन थ्रू। तो आप इस कैलकुलेटर का यूज करके भी ये डेटा को फिल्टर कर सकते हो। अदरवाइज पर्टिकुलरली स्ट्राइक प्राइस को पकड़ रहे हो आप, तो उसके थ्रू भी ये कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। इसके अलावा इस फंक्शन के अंदर अपना ओपन इंटरेस्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर ओआई चेंज भी रहता है। ओआई चेंज के अंदर जितना भी ओआई चेंज आया हुआ है, जैसे प्लस आया हुआ है तो उतने ओआई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड हुए हुए उतना ओआई डेटा उसमें बढ़ा हुआ है। अगर प्राइस बढ़ रहा है उसके साथ ओआई चेंज अच्छा खासा मिला हुआ है, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग बिल्डअप काफी अच्छा होने वाला है। अगर सेम उसी के अंदर ओआई चेंज वहां से माइनस हुआ है और प्राइस बढ़ रहा है, मतलब कि शॉर्ट कवरिंग वहां पे बन रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग के लिए भी अपने देख सकते हैं। और शॉर्ट बिल्डअप अगर देखोगे तो उसके अंदर प्राइस डाउन हो रहा है और उसके साथ ओआई डेटा बढ़ रहा है। तो जितना भी स्ट्राइक प्राइस रहता है वो उस पर सेम लॉजिक फॉलो होता है। और फ्यूचर भी आप फॉलो कर रहे हो तो फ्यूचर के अंदर भी सेम ही लॉजिक रहेगा, तो उसी के हिसाब से अपने ये डेटा भी फिल्टर कर सकेंगे। ये मैं आपको ऑप्शन चेन के अंदर मल्टीपल फंक्शन जो रहते हैं, हर एक फंक्शन का अलग अलग लॉजिक रहता है, वो सारे एक ही फंक्शन के अंदर यहाँ पे इजीली आप गेट कर सकते हो। मतलब ओआई चेन देखना है तो कोई और फंक्शन आपको देखना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट के लिए कोई और देखना पड़ेगा, उसका जो स्ट्राइक प्राइस है उसके लिए कुछ और देखना पड़ेगा। तो एक ये मास्टर फंक्शन बनाया हुआ है ऑप्शन चेन रिपोर्ट, जिसके अंदर आप एट अ टाइम पूरा डेटा को फिल्टर कर सकते हो। मतलब सिंगल स्ट्राइक प्राइस को आपको उसके डेटा रीड करने के लिए सिर्फ एक ही फंक्शन में आप ऑलमोस्ट सारे सारे क्राइटेरिया है वो मैच यहाँ से करवा सकते हो। उसके अलावा तो बहुत सारे फंक्शन है, जैसे आपने ऑलमोस्ट आप सब जानते हो, जैसे मैं डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट दिखाता हूँ, तो इसके अंदर से भी आप अलग अलग डेटा फिल्टर कर रहे हो। सेम अपने को रेंज दिया हुआ है, जो फंक्शन मैंने यहाँ पे दिखाया वही है, यहाँ पे भी सेम अपने को अलग अलग मिलेगा, पर हर एक जैसे बताया हर एक फंक्शन का अलग लॉजिक रहेगा। तो स्मार्टली अपने को कोई स्ट्राइक प्राइस पे फिल्टर करना है तो उसके लिए अपने ऑप्शन चेंज कर सकेंगे, और यहाँ से इन द मनी है या आउट द मनी है वो इजीली आप जान पाओगे। तो आप ऑप्शन चेंज को भी थोड़ा स्टडी करिए, इसके रिलेटेड के कुछ क्वेश्चन वगैरह रहते हैं तो उसके लिए अपने सपोर्ट में बात करिए, तो वो भी यहाँ आपके सपोर्ट करेंगे, और इसके रिलेटेड के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप उसका रिकॉर्डिंग देख के भी स्टडी कर सकते हो। अभी मेन अपने चार्टिंग पे जाते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट में बात किया तो चार्ट थ्रू अपने कुछ कंडीशनें बनाई हुई है, जो कंडीशन बेस हमें अलग अलग फिल्टरेशन मिलेगा। ऑलरेडी मेरे पास चार्ट डेवलप किया हुआ है, तो मैं उसी चार्ट के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये चार्ट चार्ट के अंदर मैंने इंडिकेटर वगैरह ऑलमोस्ट ऐड कर लिए है, और उसके साथ साथ कुछ ऑक्सीलेटर भी नीचे यूज किए हुए हैं। तो ऑक्सीलेटर को भी हमें फॉलो करना है और इंडिकेटर को भी फॉलो करना है। यहाँ पे जो इंडिकेटर का मैंने सेटअप दिया हुआ है वो प्राइस एक्शन के साथ जो भी इंडिकेटर का रिजल्ट मिल रहा है, लाइक हम ब्रेकआउट बेस देखते हैं या फिर क्रॉस ओवर बेस देख रहे हैं, कुछ एवरेज का क्रॉस ओवर है या फिर इंडिकेटर का क्रॉस ओवर है, ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं, तो उसी क्राइटेरिया के हिसाब से ये सेटअप डेवलप किया हुआ है। इसी का मैंने टेक्निकल स्कैनर भी यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। तो टेक्निकल स्कैनर आपको इजीली कंडीशन थ्रू हमें फिल्टर करके देगा। ज्यादातर क्या रहता है कि इंट्राडे और पोजिशनल दो चीज रहती है। इंट्राडे के अंदर क्या रहेगा कि आज ही एंट्री लेके जितना भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर अपना टारगेट फुलफिल हो रहा है तो उसी के हिसाब से एग्जिट बनता है। और पोजिशनल के अंदर क्या रहता है, कुछ ऐसे स्टॉक रहते हैं कि जो बुलिश ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं या फिर रिवर्सल है उसमें, तो रिवर्सल के बेस पे अगर उसी के अंदर हम 2-3 दिन की पोजीशन बना के रख रहे हैं तो एवरी टाइम उसमें एवरी डे उसमें ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने उसको बॉटम से पकड़ा हुआ है। उसके लिए हमें प्राइस एक्शन भी फॉलो करना पड़ेगा, वॉल्यूम को भी फॉलो करना पड़ेगा और इंडिकेटर को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो वैसे कुछ कंडीशन है मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जिस कंडीशन बेस पे मैं आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ।
ये पूरा रिजल्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है कंडीशन के हिसाब से। जो स्ट्रॉन्ग बाय के अंदर आपको दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बाय मतलब यहाँ पे लॉन्ग के लिए काफी अच्छे डेटा फिल्टर हुए। फर्स्ट हमें M&M मिला हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसी बात की आपको कि पोजिशनली जो भी ट्रेड रहेंगे वो ऑलमोस्ट रिवर्सल बेस पे रहेंगे। तो रिवर्सल बेस पे जो डेटा रहते हैं वो लॉन्ग के लिए काफी अच्छे रहते हैं। मतलब आप इंट्राडे भी उसमें कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप अगर 2-3 दिन की पोजीशन बनाना चाहते हो तो वो भी बेटर रहेगा। तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया मैंने डिफाइन किए हुए, एक स्ट्रॉन्ग बाय दिया हुआ है और एक सिंपल बाय दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाय के अंदर लॉन्ग के लिए अच्छे डेटा मिलेंगे, और शॉर्ट के लिए मतलब कि इंटरडे में आप देख रहे हो तो उसके लिए सिंपल बाय को फॉलो कर सकते हो। पॉसिबल है आप आपने सिर्फ बाय है, जैसे ये बर्जर पेंट है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बाय के अंदर भी मिला हुआ है और सिर्फ बाय के अंदर भी मिला हुआ है। यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया मैच हुए हैं, जैसे लॉन्ग के लिए भी अच्छा है और इंटरडे में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपने कल इसकी मूवमेंट देखी होती तो काफी अच्छा ये परफॉर्म करके गए। उसी के साथ एक M&M देख सकते हैं, तो जिसके अंदर ऑलमोस्ट ये रिवर्सल मिला हुआ है, और इसका जो अभी का आगे का टारगेट मिला हुआ वो कल 70-80 के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है, और सेकंड अपने को 800 का टारगेट मिला हुआ है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का डेटा यहाँ पे अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है। सेल के अंदर देख लें तो स्ट्रॉन्ग सेल के अंदर अपने को BOB मिली हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके अंदर कल सेल की पोजीशन बनी हुई थी, और ऑलमोस्ट इंडिकेटर के हिसाब से भी वो सेल बना हुआ था। तो ये भी सेल अच्छा खासा परफॉर्म करके गया है कल। अभी उसके अलावा मैं सिर्फ यहाँ पे सिंपल जो बाय मिले हुए हैं उसको अपने देख लेते हैं। जैसे डाबर में मिला हुआ है तो एक इंट्राडे के लिए काफी अच्छा ट्रेड मिला था ये, तो इंडिकेटर के क्रॉसओवर पे मिला था, और अदर मैंने जो यहाँ पे इंडिकेटर लिए हुए उससे ऑलमोस्ट ये बुलिश निकला हुआ था, मतलब टोटली पॉजिटिव था। उसके अलावा एशियन पेंट मिला हुआ था, जिसके अंदर इंडिकेटर के हिसाब से भी अच्छा था, वॉल्यूम भी उसमें अच्छा खासा बना था, और जो अदर पैरामीटर है उसमें भी अच्छी खासी मूवमेंट देखे गए हैं। ये अलग अलग इंडिकेटर जो मैंने प्लॉट किए हुए, उसी के क्राइटेरिया जो मैच हो रहे हैं उसी के हिसाब से ये स्टॉक फिल्टरेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे टोटली जो कल डेटा मिला वो ऑलमोस्ट इस तरीके का रहा था, जो टोटली अपने को बुलिश ट्रेंड देखे गए हैं। और उसके अलावा आप देखोगे तो सिर्फ सेल के तरफ है, ये टोटली अपने को इंटरडे के लिए था पूरा डेटा। तो अच्छी खासी मूवमेंट देखे गया, ऑलमोस्ट 3%, 2%, 5% अराउंड। मैंने इसमें जो ग्रुप लिया वो प्योरली कैश का लिया हुआ है, F&O कैश। तो कैश के हिसाब से जो रिजल्ट मिल रहा है वो ही सारा अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। आप आपका कोई अलग से ग्रुप आप यूज कर रहे हो, आपका जो पोर्टफोलियो उसके हिसाब से आपने कुछ सिलेक्टेड स्टॉक लिए हुए हैं तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो ये सेम सेटअप के अंदर। तो ये सेटअप के हिसाब से आप अलग अलग प्राइस प्राइस एक्शन जो रहता है वो प्राइस एक्शन को भी फिल्टर कर पाओगे। इसके अलावा मैंने टोटली एक वॉल्यूम बेस्ड एक सेटअप किया हुआ है, जिसके अंदर चार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप चार्ट पे भी देख सकोगे। ये अलग से मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है, जिसके अंदर प्योरली प्राइस एक्शन और वॉल्यूम बेस्ड जो मूवमेंट रहती है उसी के स्टॉक अपने को मिलेंगे। तो उसको भी मैं एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ। जो कल के स्टॉक रहे थे जिसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ था, उसके साथ साथ यहाँ पे प्राइस मिला था मेरे को, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट कल मेरे को मिला हुआ है। ये स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी मिला हुआ है, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो एक ऑल टाइम हाई पे निकला हुआ है, और पिछले जितने भी दिन है वो कॉन्सोलेट लेवल था उसको भी उसने ब्रेक किया हो, मतलब ये प्योरली अपने को ब्रेकआउट बेस मिला हुआ है। उसके साथ साथ उसका जो एवरेज वॉल्यूम है उससे भी अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे मिला हुआ है। तो जो भी ब्रेकआउट वाले रहेंगे वो इस क्वेरी में कवर हो जाएंगे। सेकंड ये, तो देखिए इसमें पूरा एवरेज वॉल्यूम था, जो एवरेज वॉल्यूम से काफी अच्छा वॉल्यूम बनाया हुआ है। उसके साथ जो पिछला यहाँ पे रिवर्सल था, पर ब्रेकआउट बेस नहीं था, ये पूरा ब्रेकआउट नहीं मिला हुआ था, सिर्फ रिवर्सल मिला हुआ था। मतलब एवरी कैंडल जो बन रहा था उसका बॉडी छोटा रहेगा और शेडो बड़ा रहेगा, मतलब इस स्टॉक के अंदर जो ब्रेकआउट मिला वो कुछ इस कैंडल से मिला हुआ है। तो वो भी अपने टेक्निकल ये जो क्राइटेरिया उसमें कवर हो गया है। थर्ड GNFC था,
जो ऑलमोस्ट 2-3 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट लेवल पे मिला हुआ है और उसके बाद उसने कल एक ब्रेकआउट पे दिया है, मतलब वॉल्यूम से भी अच्छा चला है और यहाँ पे भी अच्छा चला है। ये सेम स्टॉक अपने 2-3 दिन पहले भी आया हुआ था यहाँ पे, क्योंकि ये और पूरा कंसोलिडेट हुआ था और उसके साथ उसका वॉल्यूम ब्रेकआउट था। तो डीबीएल अपने को ओपन के साथ ही वो सेलिंग का जो मोड था वो अपने को मिल गया था, मतलब पूरा जो सेलिंग यहाँ पे पोर्शन हुआ है वो इसमें कवर हो गया था स्कैनर के अंदर। और एक अपोलो हॉस्पिटल है जो ऑलमोस्ट कल पॉजिटिव था, पॉजिटिव होने के बाद एक रैली आई जिसके अंदर टोटली नेगेटिव हो गया विथ वॉल्यूम। तो विथ वॉल्यूम जो भी नेगेटिविटी उसमें मिली हुई है तो वो पूरा अपने को कवर करके दिया है स्कैनर ने। तो ये एक स्कैनर है जिसके थ्रू हमें प्राइस एक्शन इजीली फिल्टर कर सकते हैं, जिसमें मैंने टेक्निकल कुछ इंडिकेटर ऐड किया हुआ है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी अच्छा खासा लिया हुआ है। तो उसी के बेस पे अपने को ये पूरा जो भी ब्रेकआउट रहेगा, जैसे कि रिवर्सल बेस रहता है या फिर कंसोलिडेट बेस रहता है, तो उस टाइप के जो भी ब्रेकआउट रहेंगे वो पूरे इस टेक्निकल क्वेरी में फिल्टर हो जाएंगे। तो ये जो दो सेटअप था उसको आप फॉलो कर सकते हो, उसी के बेस पे आप फिल्टरेशन भी लगा सकते हो, जिससे आपको अच्छे खासे ब्रेकआउट वाले स्टॉक मिल जाएंगे। इस तरीके की जो कंडीशनें रहती है वो ऑलमोस्ट स्कैनर थ्रू हमें फिल्टरेशन में मिलती है। डायरेक्ट आप फॉलो करने जाओगे तो ऑलमोस्ट उसकी मूवमेंट कंप्लीट होने के बाद ही वो अपने को मिलेगा। तो टेक्निकल स्कैनर का आप यूज़ करिए जिसके बेस पे अच्छी खासी कंडीशनें अपने को फुलफिल होगी, तब स्टॉक अच्छे खासे मिल जाएँगे। तो आज का जो हमारा वेबिनार था वो फंक्शन विथ जो टेक्निकल स्कैनर था उसी के बेस पे था। मैंने आपको जो फंक्शन एक्सप्लेन किए वो आप आपके ट्रेडिंग जो भी सेटअप है उसके अंदर आप यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट डेफ़िनेटली आपको देके जाएगा। टोटली टेक्निकल बेस है तो वो इंडिकेटर को आप जितना ज़्यादा फ़ॉलो करोगे, जितना ज़्यादा स्टडी करोगे उतना ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। और जो इंडिकेटर मैंने आपको दिखाए अभी, वो इंडिकेटर को भी आप फ़ॉलो करिए, जो स्कैनर के बेस पे आपको अच्छे खासे रिज़ल्ट देके जाएगा। ये जो पूरा रिज़ल्ट रहता है वो ब्रेकआउट बेस्ड रहता है, तो टेक्निकल क्वेरी का मस्ट यूज़ करिए और उसी के बेस पे आप अलग-अलग टाइप के इस टाइप के स्टॉक फ़िल्टर कर पाओगे। तो यहीं पे अपना आज का वेबिनार कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम कुछ नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।